तो अब हम लोग बात करने वाले फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन, तो मैंने अभी तुमको कुछ एग्जांपल्स बताए थे स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने कैरम बोर्ड का एग्जांपल बोला, मैंने बाइसिकल राइडर का एग्जांपल बोला कि बाइसिकल राइडर अगर बहुत जोर से पैडल मारता है और थोड़ी देर के बाद अगर वो पैडलिंग छोड़ देता है तो वो बॉडी आगे जाती ही रहेगी क्या? नहीं, थोड़ी देर के बाद वो साइकिल रुक जाएगी। अगर कैरम स्ट्राइकर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैरम स्ट्राइकर कैसा है कि अगर तुम लोगों ने कैरम के स्ट्राइकर को मारा तो क्या कैरम के स्ट्राइकर को मारने के बाद कैरम का स्ट्राइकर हमेशा के लिए मोशन करता रहेगा क्या कैरम बोर्ड पे? नहीं, तो क्या थोड़ी देर के बाद वो भी रुक जाएगा? करेक्ट। तो अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि अगर हम लोगों ने कैरम के स्ट्राइकर को मारा या बाइसिकल राइडर अगर जा रहा है विदाउट पैडलिंग करते हुए तो थोड़ी देर के बाद रुकने वाला है, इसका मतलब फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। तो वी हैव डेवलप्ड दिस न्यू कॉन्सेप्ट, वी हैव डेवलप्ड दिस न्यू कॉन्सेप्ट। क्या? फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, इसका मतलब अगर बॉडी की मोशन होनी है तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो चलो एक एग्जांपल के बारे में हम लोग सोचेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है जैसे कि वॉकिंग ऑफ अ मैन। ठीक है, तो वॉकिंग का एग्जांपल हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये आदमी कंसिडर करो और ये आदमी आगे चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? इस आदमी की मोशन चाहिए आगे। तो मोशन अगर चाहिए तो हमको फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। तो चलो फ्रिक्शन निकाल देते। तो यहां पे ग्लास का सरफेस बिठाएंगे और इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और ये ग्लास का सरफेस है भाई साहब। तो क्या अभी मस्त चलेगा, है कि नहीं? नहीं भाई, अभी सीधा ये मुंह के बल गिर जाएगा। अब वो चल नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन यहां पे बॉडी को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर तुम लोग इसके पैर को जूम करके देखो, मैं ट्राई करता हूं पैर को निकालना, तो ये इसका पैर होगा कुछ, ठीक है, और ये पैर इसने जमीन पे रखा है। अब जमीन पे इसने पैर रखा है तो चलते वक्त वो क्या करेगा? इस जमीन को पीछे के डायरेक्शन में धक्का देगा। तो आदमी ने जमीन के ऊपर फोर्स डाला पीछे के डायरेक्शन में। अगर ये सरफेस 100% स्मूथ होता तो ये आदमी सटक जाता, और सटक जाता तो यहां पे उसको आगे जाने के लिए कोई फोर्स मिलता नहीं। यहां पे जमीन में कोई ना कोई तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इसीलिए ये फ्रिक्शन इस आदमी को आगे पुश करने का काम करता है। तो यहां पे फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस मैन। तो फ्रिक्शन है तो ये आदमी चल सकता है, अन्यथा ये आदमी नहीं चल सकता। चलो बाइसिकल राइडिंग का एग्जांपल कंसिडर करें। तो तुम लोग यहां पे ध्यान दो कि यहां पे मान लो एक बाइसिकल है, और इस बाइसिकल को यहां पे ये पैडल्स लगे हुए हैं। अब हमें बाइसिकल चलानी है तो हम लोग जोर से पैडल मारेंगे। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किया? मोशन के लिए फ्रिक्शन निकाल दो। तो फ्रिक्शन अगर निकालना है तो यहां पे पूरा का पूरा ऑयल डाल दो और ये सरफेस भी पूरा का पूरा ग्लास का कर दो। अब जोर जोर से पैडल मारो, क्या तुम्हारी साइकिल आगे जाएगी? नहीं, जा नहीं सकती, क्योंकि ये पीछे वाला पहिया अपनी जगह पे ही घूमता रहेगा और आगे जाएगा ही नहीं। ये सामने वाला पहिया वैसे के वैसे रुका रहेगा। तो यहां पे मोशन तो पॉसिबल है नहीं। तो मोशन होने के लिए क्या होता है? देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे थोड़ा हम लोग क्लोजअप करके देखेंगे। तो यहां पे हम लोग अगर पिछले टायर के बारे में बात करें तो पिछले टायर को ये ऐसे चेन लगी हुई होती है और तुम लोग यहां पे ये पैडल मारते हो।
पेडल मारने की वजह से तुम लोग इस टायर के ऊपर, मतलब इस पार्टिकल के ऊपर पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। मतलब पैडल से तुम लोग जब मारते हो तब तुम लोग ये ऐसा फोर्स इसके ऊपर लगाते हो जिसकी वजह से ये पॉइंट पीछे के डायरेक्शन में जाए। अच्छा, अब अगर सरफेस स्मूथ होता तो ये पॉइंट 100% पीछे चला जाता, लेकिन ये सरफेस रफ है। तो ये सरफेस रफ होने की वजह से ये पॉइंट का फोर्स इस जमीन के ऊपर फोर्स डालेगा, और यहां पे फोर्स डालने की वजह से जमीन इसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब दे रही है तब इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये पिछला वाला पहिया आगे जाएगा। सर लेकिन आगे वाले पहिए का क्या? अब तुम लोग पैडल मार रहे हो, है कि नहीं? तो पैडल अगर तुम लोग मार रहे हो तो यहां पे ये वाला पहिया इधर चल रहा है। तुम लोगों ने फोर्स सिर्फ पिछले पहिए पे अप्लाई किया है, रियर व्हील पे अप्लाई किया है। तुम लोगों ने कोई भी फोर्स फ्रंट व्हील पे अप्लाई किया है क्या? नहीं। तो फ्रंट व्हील सिर्फ मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे इधर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो अब तुम लोग बोलोगे सर यहां पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे के डायरेक्शन में, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आगे के डायरेक्शन में, दोनों फ्रिक्शन विल गेट कैंसल, बाइक अभी भी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है। हम लोग जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से यहां पे एक्स्ट्रा फ्रिक्शन जनरेट होता है। और दूसरी एक बात ध्यान रखो, ये जो सीट होती है वो पीछे के साइड पे सीट होती है, इसकी वजह से यहां पे नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाती है। तो इधर वाला फ्रिक्शन ज्यादा होगा आगे वाले पहिए के हिसाब से, इसलिए यहां पे ये लार्जर फ्रिक्शन होने की वजह से बाइसिकल को आगे ले जाने का काम करेगा। ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि अगर सर हम लोग पैडल मार रहे तो ये ठीक है, अगर हम लोग पैडल नहीं मार रहे, अगर तुम लोग पैडलिंग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग कोई भी फोर्स जनरेट नहीं कर रहे हो, तो इस केस में यहां पे और यहां पे बाइसिकल सिर्फ एक मोशन कर रही है। तो यहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगा, यहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगा, और दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे आने की वजह से बाइसिकल रुक जाएगी। लेकिन जब पैडलिंग करोगे तब पिछले वाले टायर पे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स और वो फ्रिक्शनल फोर्स आगे के डायरेक्शन में, इसलिए मोशन ऑफ बाइसिकल इज पॉसिबल। तो इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया था फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। आदमी के चलने के लिए और बाइसिकल आगे जाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रिक्शन अपोजेस मोशन कॉन्सेप्ट गलत है। तो सही कॉन्सेप्ट क्या होगा? फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, नहीं रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन का रिलेशन सिर्फ मोशन के साथ नहीं है, फ्रिक्शन का रिलेशन दोनों सरफेस के बीच में कौन सी मोशन है, दोनों सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम फ्रिक्शन करता है।